हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी जो कि आज के टाइम पे कॉमन हो चुकी है, जिसका रिस्क 45 से 55 वाले एज जो होते हैं उनके लिए बढ़ जाता है। स्मोकिंग, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अनहेल्दी डाइट और लॉन्ग टर्म मेंटल स्ट्रेस की वजह से आज के टाइम में हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हार्ट अटैक का साइंटिफिक नेम होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जिस तरीके से हमारा हार्ट बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, उसी तरीके से हमारे हार्ट को भी ब्लड की सप्लाई होती है। तो हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है वो पूरी करती है कोरोनरी आर्टरीज। मायोकार्डियल इंफेक्शन में होता क्या है, स्मोकिंग की वजह से स्मोकिंग पार्टिकल और हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन उन कोरोनरी आर्टरीज में हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है हार्ट की वो रुक जाती है। जब ब्लड नहीं मिलेगा तो वो हार्ट का हिस्सा जिसको ब्लड नहीं मिला वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सिर्फ अभी नहीं है, 1960 के पहले ये बीमारी और भी गंभीर हुआ करती थी, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट था वो बहुत कम था। और आज के टाइम पे लोग ज्यादा ऑयल और फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सरसाइज को कम किया जा रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तंबाकू कंज्यूम कर रहा है, बहुत कम उम्र में डायबिटीज जैसी बीमारियां हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। फॉर्चुनेटली इसका ट्रीटमेंट है और वो है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग की सर्जरी, इस टाइप की सर्जरी की खोज किस तरीके से हुई। 1960 से पहले हार्ट अटैक को कैंसर की तरह ट्रीट किया जाता था, मतलब एक बार हो गई तो फिर मरना तय है। सर्वाइवल रेट जो होता था वो बहुत कम हुआ करता था। न्यूयॉर्क में एक टैक्सी ड्राइवर था, वो भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन से सफर कर रहा था। वो रोज चेस्ट पेन से परेशान रहता था। नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करती है, पहले उसी से ट्रीटमेंट होता था। उसकी आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी थी। उसके जो डॉक्टर थे रॉबर्ट ग्वेज, जो कि न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में काम करते थे, उन्होंने सोचा कि हार्ट की आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है तो एक नया रास्ता बनाना चाहिए। देखो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ CABG में बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लो आप किसी शहर में ट्रेवल कर रहे हो, वहां पर अगर कोई रोड ब्लॉक हो जाती है तो आप क्या करते हो, दूसरा रोड पकड़ लेते हो। तो बस मुझे दूसरा रोड बनाने का काम वो किया था रॉबर्ट ग्वेज ने। जब रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तब हम क्या करते हैं, दूसरा रास्ता बना लेते हैं। यहाँ पर रास्ता क्या है, यहाँ पर वो रास्ता है आर्टरी। रॉबर्ट ग्वेज ने जहाँ पर आर्टरी ब्लॉक हो चुकी थी वहां पर राइट इंटरनल मेमोरी आर्टरी के छोटे से पार्ट को कट किया, कोरोनरी आर्टरी से जोड़ दिया। ये कनेक्शन सिर्फ 17 सेकंड में कंप्लीट हो गया। ऑपरेशन के दौरान हार्ट जो था वो चल रहा था, ब्लड फ्लो भी कर रहा था। उस एक्सीडेंट के 14 दिन बाद पेशेंट की एंजियोग्राफी की गई। उसमें ब्लड फ्लो जो था वो बहुत स्मूथ था। पेशेंट को जो चेस्ट पेन होता था वो चला गया था और 1 साल तक वापस नहीं आया। उस ऑपरेशन के करीब 1 साल बाद 23 जून 1961 में उस पेशेंट की डेथ हो गई। बट ऑपरेशन की वजह से नहीं हुई, ऑपरेशन सक्सेसफुल था। वो जो डेथ हुई थी वो दूसरी आर्टरी ब्लॉक होने की वजह से हुई थी। रॉबर्ट ग्वेज का ऑपरेशन सक्सेसफुल था। रॉबर्ट ग्वेज ने सर्जरी की, लेकिन उस टाइम कई डॉक्टर ने बोला कि ये टेक्निक बहुत रिस्की है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा सर्जरी नहीं की। और 1967 में रेने फावालोरो, जिन्होंने बाईपास सर्जरी को पॉपुलर बना दिया। आज के टाइम पे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी बहुत कॉमन और लाइफ सेविंग सर्जरी है। लाखों लोगों की लाइफ इस सर्जरी ने बचाई है और रॉबर्ट ग्वेज ने इसका रास्ता खोला। तो ये जो मैंने आपको कहानी बताई, ये कोरोनरी आर्टरी यानी कि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट से बहुत ज्यादा लिंक्ड है और ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर आर्टरियल सप्लाई। स्टूडेंट हार्ट को भी एनर्जी चाहिए थी, राइट, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन रेट ब्लड कौन लाएगा स्टूडेंट, आर्टरी लाएगी। अब आर्टरी कहाँ से निकलेगी, ये जो असेंडिंग ओर्टा होता है, जब ये हार्ट पंप करता है यहाँ से ब्लड जो होता है वो असेंडिंग ओर्टा में जाता है, राइट। असेंडिंग ओर्टा से ही 2 ब्रांचेस निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। और आपको नाम भी समझ में आ रहा है, राइट कोरोनरी आर्टरी कहाँ फ्लो करेगी, राइट में जाएगी और लेफ्ट वाली लेफ्ट में जाएगी। ये हार्ट का जो एपेक्स होता है वो कहाँ पर होता है स्टूडेंट, लेफ्ट में होता है, राइट। तो ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। आप इस तरीके से इसको गेस कर सकते हो। अब स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आपको राइट कोरोनरी आर्टरी की सिर्फ 2 ब्रांचेस याद रखनी है, एक मार्जिनल ब्रांच और दूसरी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। ये आपको दिख रही है जो मार्जिन पे फ्लो कर रही है, जो हार्ट की जो मार्जिन है इस पे फ्लो कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मार्जिनल ब्रांच बोल दिया मैंने, ब्रांच होता है। वेंट्रिकल के पीछे से सप्लाई कौन कर रही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच कहाँ फ्लो कर रही है, वेंट्रिकल के पीछे। नाउ स्टूडेंट अब हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से 3 ब्रांचेस निकलती है, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और डायगोनल ब्रांच। स्टूडेंट डायगोनल ब्रांच कहाँ फ्लो करेगी, डायगोनल पे करेगी। कहाँ पर करेगी, डायगोनल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपको ब्रांच दिख रही है हमारी कौन सी है, डायगोनल ब्रांच है। ये पोस्टीरियर में सीधे डॉट डॉट बना रखे, सारी ब्रांचेस पीछे है हार्ट की। तो ये जो आपको दिख रही है कौन सी ब्रांच है, डायगोनल ब्रांच है। उसके बाद में
फ्लेक्स होते हुए जा रही है, जैसे घूमते हुए जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्लेक्स। ठीक है, कोई आर्टरी अगर जैसे ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस की सर्कमफ्लेक्स होते हुए जाएगी तो क्या बोलेंगे, इसको सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बोलेंगे। ओके, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था, राइट। ठीक है, तो ये जो हार्ट की जो सर्कमफ्लेक्स होते हुए जा रही है इसको क्या बोलेंगे, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, जो कि ब्रांच है किसकी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। फिर आती है हमारे डायगोनल ब्रांच, जो कि डायगोनल से होती जाती है। उसके बाद में हमारे एंटीरियर में वेंट्रिकल की सप्लाई करने के लिए होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, एज सिंपल एज दैट। ये वाला पिक्चर भी आप देखो, यहाँ पर असेंडिंग अॉर्टा है, असेंडिंग अॉर्टा से दो ब्रांच निकली, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। राइट कोरोनरी आर्टरी ने यहाँ पर मार्जिनल ब्रांच दी, और कौन सी ब्रांच दी, पीछे की साइड पे वेंट्रिकल पे ब्रांच देगा। कौन सी ब्रांच देगा वो, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, राइट। ये हो गए हमारे राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। अब हम देखते हैं यहाँ पर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस कौन कौन सी है, तीन ब्रांच हमने देखी थी। कौन कौन देखी थी, एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, दूसरी डायगोनल ब्रांच, और तीसरी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, जो कि वेंट्रिकल के सामने होती है। तो स्टूडेंट, वेनस सप्लाई में हमारी कहानी शुरू होती है कोरोनरी साइनस से। कोरोनरी साइनस एक साइनस होता है जो कि वेनस सप्लाई को ड्रेन करता है और डालता है कहाँ पर, राइट एट्रियम में। तो वही है जो हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसको ड्रेन करता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम वो एट्रियम होता है हमारा जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। जो राइट वाला पोर्शन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड संभालता है, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड संभालता है। तो राइट एट्रियम में कहाँ से ब्लड आता है हमारा, हार्ट से ब्रांचेस निकलेगी। ब्रांचेस कहाँ पे जाएगी, कोरोनरी साइनस पे ड्रेन कर रही होगी। कोरोनरी साइनस जो होता है वो जाकर कहाँ पे डाल देता है, ब्लड को राइट एट्रियम में डाल देता है। अब हमको पता करना है कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस है जो कि कोरोनरी साइनस में जा करके ड्रेन करती है। तो ये हमारा कोरोनरी साइनस, फिर ये यहाँ पर आगे जाता है, आगे जा करके ये हमारे एंटीरियर में आ जाता है। कोरोनरी साइनस देता है पोस्टीरियर में होता है। ये हार्ट का एंटीरियर व्यू है। अब मैं इसको यहाँ पर रोटेट करूंगा तो हमको पोस्टीरियर में दिखेगा कोरोनरी साइनस। तो कहानी शुरू होती है हमारी कोरोनरी साइनस से। कोरोनरी साइनस जो होता है वो हमारा एंटीरियर में आ जाता है। एंटीरियर में आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाता है। फिर ये जो वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या बन जाती है, हमारी ग्रेट कार्डियक वेन। फिर ये ग्रेट कार्डियक वेन जो है यहाँ से हमारे वापस पीछे मुड़ करके चल जाती है। अब सुन, जो कोरोनरी साइनस है इससे बहुत सारी ब्रांचेस ड्रेन करती है। कौन कौन सी ड्रेन करती है, ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम, फिर मार्जिनल वेन। मार्जिनल वेन कहाँ पर दिखी थी हमने, कोरोनरी आर्टरी में दिखी थी, देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी से अप्लाई कर रही थी। उसके बाद आप देखो यहाँ पर लेफ्ट मार्जिनल वेन है। फिर स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर कोरोनरी साइनस से यहाँ पर तीन ब्रांचेस निकलती है। कौन कौन सी, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर ये जो छोटी वाली जो ब्रांच दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल कार्डियक वेन। स्मॉल कार्डियक वेन, और ये जो स्मॉल कार्डियक वेन जो होती है ये ग्रेट कार्डियक वेन है हमारी। ये क्या है, हमारी स्मॉल कार्डियक वेन। ग्रेट कार्डियक वेन जो होती है लंबी होती है, स्मॉल कार्डियक वेन जो होती है क्या होती है, छोटी होती है। उसके बाद आप देखो स्टूडेंट, राइट साइड में क्या है, ये जो स्मॉल कार्डियक वेन है ये घूम करके यहाँ पे मार्जिन को सप्लाई करती है। मार्जिन को सप्लाई करते हुए क्या बन जाती है हमारी, राइट साइड में करती है। तो राइट साइड में करती है तो राइट मार्जिनल वेन बोलेंगे इसको, और जो लेफ्ट में करेगी उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट मार्जिनल वेन बोलेंगे। अब वहाँ पर चार वेन तो ऐसी होगी, देखो ग्रेट कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, लेफ्ट मार्जिनल वेन, राइट मार्जिनल वेन। और भी बताता हूँ, देखो इंटीरियर कार्डियक वेन, ठीक है, मिडल कार्डियक वेन। उसके बाद दो और आपको याद करनी पड़ेगी, वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल है, ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो उसको आप याद कर सकते हो इजीली। इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पर एक और वेन निकलती है जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्टीरियर वेन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। इनको डायरेक्टली आपको याद करना है, और ये डायग्राम को आपको 2 से 3 बार बना के देखना पड़ेगा, जब याद होगा, वरना याद नहीं होगा। ओके, तो याद करने के लिए इसको बना के देखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बना कर ही देखें। एक कागज ले लो, इसको मतलब भर दो अच्छी तरीके से, और अगर एना टाइम पास होना तो भी डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है, कंजूसी नहीं करनी हमको। आप अगर एक बार डायग्राम याद कर लोगे ना तो इसको थ्योरी में कुछ नहीं लिखा। थ्योरी में भी अपने को ये लिखना, देखो वेन सप्लाई में ये वेन होती है, ये वेन होती है, ये वेन होती है, ये वेन होती है। ठीक है, ऐसे अगर लिखते जाना है, कुछ नहीं करना। डायग्राम अगर याद हो गया तो थ्योरी तो हम ऐसे ही लिख देंगे, डायग्राम में ही थ्योरी छुपी हुई है, तो हमको डायग्राम को मास्टर करना है। ओके, डायग्राम अच्छे तरीके से याद कर लोगे आप, ठीक है, आपको सारी चीज़ अच्छे से याद हो जाएगी। स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।